Let me start the recording. The question says that find the stationary values of x cube plus y cube minus 3a into xy. This question can also be formulated as discuss the maxima and minima for this function, right? So what will be your first number? First step, f of xy is x cube plus y cube minus 3ax into y, right? Where a is greater than 0. This is already given. Step number 1 is find fxx. fy, f double x, f double y, and fxy, right? So fx will be, what is the partial derivative of this function with respect to x? 3x 3x square square. minus 3a into y. Fy, partial derivative of f with respect to y, 3y square minus 3ax. What will be the partial derivative of x 2 times, that is f double x? That will be nothing but 6x. इतना ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा. fy जो आया है उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे सिर्फ x है, कितना हो जाएगा? माइनस 3a and fyy, partial derivative of this part with respect to y, that will be 6 into y. So this is your first step, right? इसको आप बोल देंगे r, इसको आप बोल देंगे s, right? और इसको बोल देंगे आप t. बराबर है क्या? Yes, sir. All right, next step will be step number 2. You have to equate fx and fy to 0. So fx equal to 0 and fy is equal to 0 and solve the equations. So that will be nothing but fx is 3x square minus 3a into y equal to 0 and 3y square minus 3a into x equal to 0, right? अब यहां से आप 3 को कैंसिल कर सकते हो दोनों भी इक्वेशन से. ये बचेगा x स्क्वायर माइनस ay इक्वल टू 0 एंड दिस इज y स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0, राइट? अब सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है. इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करो या इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करो और यहाँ पे पुट करो. यहाँ पे हो जाएगा ay इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करें और फिर राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कर दिए. ये दोनों इक्वेशंस अलग अलग है. फिर y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? एक्स स्क्वायर अपॉन a, राइट? उस एक्स स्क्वायर अपॉन a को आप पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. पुट इन, लेट अस कॉल दिस एज 1, कॉल दिस एज 2, पुट इन 2 बोल दो. सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a उसका होल स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करो इसको, क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x रेज टू 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0. बराबर है. अब मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन को a स्क्वायर से ताकि ये डिनोमिनेटर का x स्क्वायर कैंसिल हो जाए. सो क्या बचेगा? देयरफॉर x रेज टू 4 माइनस a क्यूब x इक्वल टू 0. यहां से आप x कॉमन ले सकते हो. सो दिस इंप्लाइज x inside the bracket x cube minus a cube equal to 0. दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है. पहला तो x 0 आ जाएगा आपका और x cube is equal to a cube हो रहा है. This implies what? x is a. So आपको either x is equal to 0 या x is equal to a मिल गया है, राइट? अब आपको क्या करना है? देखो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या मिलेंगे. ये वैल्यू अब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में. यहां पे भी पुट किए तो चलेगा. कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3. सो व्हेन आई विल राइट ऑन द नेक्स्ट पेज, व्हेन x इज 0, तो आपका जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू कितना मिला था आपको? एक्स स्क्वायर अपॉन a. तो a की वैल्यू, x की वैल्यू भी 0 है तो y भी 0 हो जाएगा. पहला ऑर्डर पेयर क्या मिला आपको? फिर 0 0, बराबर.
and when x is equal to a, तो y is x square upon a, that will be nothing but a square upon a, तो a की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आ गई a, एंड देयरफॉर आपका जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है वो बनेगा सॉरी a कॉमा a, राइट। सो ये दोनों पॉइंट है आपके स्टेशनरी पॉइंट्स, आर स्टेशनरी पॉइंट्स। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। सो ये स्टेशनरी पॉइंट आ गए हैं। अब स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हो, इनको RST में पुट करते हो और फिर कंडीशन चेक करते हो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर पेयर 0 0 के लिए देखते हैं, दैट इज नथिंग बट x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है। आपको RST की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। f कितना था आपका? f था आपका 6x, so that will be 6 into x, that is nothing but 6 into 0, that is 0. S, that is fxy, that is nothing but fxy है -3a। अब उसमें x या y है ही नहीं, तो ये -3a ही रह जाएगा, बराबर है। एंड t है आपका fyy कितना मिला था आपको? 6y, सो यहाँ पे आएगा 6 into y, that is nothing but 6 into 0, तो ये भी 0 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा आपका कंक्लूजन? RT माइनस एस स्क्वायर पहले चेक करेंगे। R है आपका 0, T भी है आपका 0, माइनस एस स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 3a होल स्क्वायर, बट दैट विल बी नथिंग बट माइनस 9a स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ माइनस 9a स्क्वायर लेस देन 0 है ना, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है, यस सर। राइट। एंड देयरफॉर वी हैव, लेट मी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर लिखो इसको। सो दिस विल बी नथिंग बट, सो क्या हो जाएगा? RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आ गया, तो क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर कंक्लूजन? कल का नोट्स देखो जरा, मैक्सिमा। ये वैल्यू हमारी सर, ग्रेटर देन होना ही चाहिए, तो ही हम आगे जा पाएंगे, राइट। सो यही लेस आ गया तो क्या बनेगा? सैडल पॉइंट आएगा। यस, सैडल पॉइंट आएगा ना, यस, आर इट्स की अ वैल्यू सैडल 0 है। पॉइंट। 0 0 इज अ सैडल पॉइंट, एंड देयरफॉर क्या होगा? फंक्शन आपका नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नॉर मिनिमम। राइट। ये आया समझ में? नॉर मिनिमम, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है? नाउ a कॉमा a देखते हैं, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू a। तो क्या हो जाएगा? r पहले फाइंड आउट करते हैं, f ऊपर इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। 6 into a, 6 into x, दैट इज 6 into a, राइट। a ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा r, राइट। फिर आते हैं s पे, s है fxy, दैट इज -3a। अब ये तो कांस्टेंट है a, तो वो एज इट इज रहेगा। t is fyy, that will be 6 into y, that is nothing but 6 into a। अब ये वैल्यूज मिल चुके हैं। अब आप चेक करो, RT माइनस एस स्क्वायर क्या होगा? R है आपका 6a, T है आपका 6a माइनस एस स्क्वायर दैट इज -3a होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 36a स्क्वायर माइनस साइन, एक मिनट, माइनस साइन and then 9a square, 36 minus 9 is how much? 27, 27। right? So this will be 27a square, obviously greater than 0 because a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उसका स्क्वायर का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा। 27 तो पहले ही ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे आपका मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है क्योंकि उसने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, राइट। दिस इज RT माइनस एस स्क्वायर। ऑल्सो क्या करना था आपको? R की वैल्यू नोट करनी थी। R कितना है आपका? 6a। जब a की वैल्यू ही ग्रेटर देन 0 है तो 6a भी ग्रेटर देन 0 होगा, इज इट? यस सर। And therefore what will be your conclusion? RT minus s square greater than 0, R is greater than 0, reverse case मिनिमम। yes, and therefore क्या हो जाएगा?
f of xy is minimum at x is equal to a, minimum at x is equal to a, y is equal to a. अब आपको मिनिमम वैल्यू भी तो चाहिए होगी, so the minimum value is क्या होगा, आपका जो फंक्शन है उसमें ए पुट करेंगे आप, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपका फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स वाई। अब आप एक ए पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे भी ए पुट करेंगे, क्या मिलेगा आपको, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए, ये भी बन जाएगा 3a क्यूब, ये हो रहा है 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब, कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस a क्यूब, राइट। सो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन। आ रहा है सबको समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes sir